Hello student, welcome to my YouTube channel. This is our second video lecture for the basic concept of chemistry. So आज हम मैटर के कितने स्टेट होते हैं वो पढ़ने वाले हैं. You have studied 3 state of matter in school till now. आप स्कूल में 3 state of matter पढ़ते हैं. But there are the total 22 state of matter. Yes, there are the total 22 state of matter. To understand this 22 state of matter, stay tuned with me. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टेट ऑफ मैटर्स. टू अंडरस्टैंड दी स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज अ मैटर. तो चलिए जानते हैं क्या होता है मैटर. द सब्सटेंस दैट हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड अ मैटर. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है एंड दे हैव अ वॉल्यूम, दे ऑक्युपाइड सम स्पेस. This substance, this object is called as a matter. In example, car, bus, air, water, wall, phone. These all the examples of the matter. Matter is made up of tiny particles called atom. Matter ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. और जो एटम्स हैं हम उनको नेकेड आइज से सीन नहीं कर सकते. Now we will see the state of matter. There are 5 fundamental state of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensed state. So हम solid, liquid and gas की comparatively property देखेंगे. Okay, so देखिए, solid has a definite shape and a definite volume. ठीक है, सॉलिड में क्या है? डिफाइनाइट शेप में है और उसका वॉल्यूम भी कैसा है? डिफाइनाइट है. बट इन लिक्विड दे डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप बट इट हैज़ अ वॉल्यूम. एंड इन गैस में क्या है? जो गैस है उसमें ना डिफाइनाइट शेप होता है और ना उसका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट होता है. इट मीन्स क्या? इन एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड में लें बुक, ठीक है, तो बुक का जो शेप रहता है वो भी डिफाइनाइट रहता है और जो उसकी ऑक्युपाइड स्पेस रहती है वो भी कैसे रहती है? डिफाइनाइट रहती है. इन लिक्विड अगर हम एग्जाम्पल में वाटर लेंगे, ठीक है, तो वाटर कैसा? उसका जो शेप रहता है वो कैसे रहता है? डिफाइनाइट नहीं रहता. आप उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे तो वो क्या करता है? उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है. बट उसका वॉल्यूम कैसे रहता है? देयर हैज़ अ वॉल्यूम. फिर इन गैस में क्या होता है ना? जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? दूर दूर रहते हैं. तो उससे क्या होता है ना? उसको एक डिफाइनाइट शेप मिलता है और ना उसका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट होता है. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर द रिजिड. ओके, सॉलिड कैसे रहते हैं? रिजिड रहते हैं. लिक्विड्स आर fluid and the gas molecules are free from each other. जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? फ्री फ्रॉम ईच अदर. देखिए इस फिगर में जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ब्लू कलर से इंडिकेट किए, वो क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स है और वो कैसे है? फ्री है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है. और वही हम सॉलिड एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखिए कैसे पास पास है, टाइटली हेल्ड है. ठीक है, मतलब ही क्या? उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है. इन लिक्विड जो ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है एज कंपेरेटिवली सॉलिड वो कैसे है? थोड़े दूर दूर है. ठीक है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में वो कैसे है? लेस है सॉलिड से. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? सॉलिड आर अनकॉम्प्रेसिबल. सॉलिड कैसे रहते हैं? हम उनको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, देखिए हमने एग्जांपल में बुक लिए थे, हम बुक को दबा सकते हैं क्या? जो सॉलिड है वो बुक क्या है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, बट अगर हम लिक्विड में देखें तो हम लिक्विड को स्मॉल एक्सटेंट में क्या कॉम्प्रेस कर सकते हैं बट ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. देन अगर हम वही गैस में प्रॉपर्टी देखें तो क्या?
गैस कैसा है, ये हाईली कॉम्प्रेसिबल है। क्यों हाईली कॉम्प्रेसिबल है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स हम क्या कॉम्प्रेस कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है सॉलिड पार्टिकल्स में वो कैसे रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेरेटिवली लिक्विड। जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे रहता है, लेस रहता है, ठीक है। एंड देन इन गैस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनके मॉलिक्यूल में वो बहुत लेस होता है एज कंपेरेटिवली सॉलिड ऑलवेज लिक्विड। देन लास्ट प्रॉपर्टी इज हैव अ हाई डेंसिटी, ठीक है। मतलब सॉलिड के पास डेंसिटी कैसे रहती है, हाई। इन अ लिक्विड द डेंसिटी इज अ मिड एंड इन अ गैस द डेंसिटी इज अ वेरी लो, ठीक है। डेंसिटी कैसे रहती है, लो। अभी इन एग्जाम्पल अगर हम ले, वी नो द फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू द मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। जो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम है। अगर इन एग्जाम्पल हमने मैग्नीशियम का लिया, ठीक है, जो मैग्नीशियम है इन सॉलिड स्टेट उसकी जो डेंसिटी रहती है 1738 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो मैग्नीशियम की सॉलिड स्टेट में जो डेंसिटी रहती है वो कितनी रहती है, 1738 kg पर मीटर क्यूब। इसी मैग्नीशियम में अगर हम उसका मोल्टन स्टेट देखें, मोल्टन स्टेट मीन्स इन अ लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। जो Mg है इन अ लिक्विड फॉर्म उसकी जो डेंसिटी है 1570 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतनी रहती है। मतलब क्या, देखो जो डेंसिटी है मैग्नीशियम की इन सॉलिड स्टेट एंड इन लिक्विड स्टेट, यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। डेंसिटी यहाँ पे किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली सॉलिड की ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। अगर दूसरा एग्जांपल ले हम तो डेंसिटी ऑफ एयर is 1.2 kg per meter cube and the density of water is a 1000 kg per meter cube, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है वो कैसी है, हाई है एयर के मुताबिक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ एयर। मीन्स क्या, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड is greater than the density of air और गैस, ठीक है। अब हम फेस चेंज देखेंगे, ठीक है। तो फेस चेंज क्या होता है, जो सॉलिड लिक्विड गैस ये जो स्टेट है ये चेंज कैसे होते हैं, हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस एंड गैसेस टू सॉलिड कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अभी वो देखें। इन दिस फिगर आप देख सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म है, दिस इज़ अ लिक्विड, दिस इज़ अ गैस एंड दिस इज़ द प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे, मतलब हम सॉलिड इन एग्जांपल अगर ले आइस है, हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स क्या, वहाँ पे मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। मतलब उसका फेस चेंज हो गया सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। फिर लिक्विड टू अगर हम गैस जाएंगे, अगर लिक्विड टू गैस जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होंगी, वो होंगी वेपोराइजेशन की। अगर हम जो अभी आइस था वो लिक्विड फॉर्म में चला गया ड्यू टू द मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर बाद में हम लिक्विड को अगर बॉईल करेंगे, ठीक है, उसको बॉईल करेंगे तो वो गैस फॉर्म में चला जाता। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन प्रोसेस। एंड हम गैस टू प्लाज्मा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर,
ठीक है, जो गैस है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हमने हीट किए तो वो आयोनाइज्ड होके आयोनाइजेशन के फॉर्म में वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस डेवलप करता है और वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जनरेट हुए हैं, तो ये हो गया है गैस टू प्लाज्मा का कन्वर्शन। फिर हम देखेंगे लिक्विड टू सॉलिड चेंज कैसे होता है, गैस टू लिक्विड कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए हमने देखे थे सॉलिड टू लिक्विड किस प्रोसेस से होता है, मेल्टिंग प्रोसेस से चेंज होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेल्टिंग प्रोसेस से करते हैं। अगर हमें लिक्विड टू गैस बनाना है, ठीक है, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन करना है, तो वेपराइजेशन की प्रोसेस की मदद से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इन एग्जांपल लेंगे वाटर को अगर हमने बॉईल किया, ठीक है, तो बॉईल होने के वजह से वो क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है और उन वेपर्स को हम क्या कहेंगे, ठीक है, गैसेस। वो इवापोरेट होना चालू हो जाते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सॉलिड टू गैस हम जब जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इन एग्जांपल अगर हम कपूर ले, ठीक है, तो अगर हम कपूर को हीट करेंगे तो वो क्या सॉलिड फॉर्म में से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड फेज। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड दिस ऑल द अबव प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी ये 3 प्रोसेसेस है उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे, मीन्स रिवर्स अभी जाएंगे, अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, देन गैस टू लिक्विड हम जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। एंड गैस टू सॉलिड अगर हम हमारा जो फेज चेंज हो रहा है उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, गैस टू डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन। एंड ये जो 3 प्रोसेसेस हैं वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, फिर हमने क्या देखे थे, जो गैस टू प्लाज्मा है, ठीक है, अगर हम गैस स्टेट से प्लाज्मा स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को नेम दिया है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्यों, बिकॉज वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप्ड होते हैं। और जो प्लाज्मा स्टेट है वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप होने के वजह से वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर अगर हम रिवर्स आए प्लाज्मा टू गैस तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया फेज चेंज। बाद में हम थोड़ा सा प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे गैस टू प्लाज्मा कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, जो गैस पार्टिकल्स है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, अगर हमने उनको एट अ वेरी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर हीट किया तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर गैस इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा, आयोनाइज्ड गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब वो गैस कैसे हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वहाँ पे डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो इससे वजह से वो क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। फिर क्या, इसके हम अगर एग्जांपल देखेंगे, सन है, हम रोज देखते हैं। ठीक है, तो सन इज अ वेरी नाइस एग्जांपल फॉर द प्लाज्मा। नियॉन, फिर नियॉन साइन है, फायर, लाइटनिंग, ये सब क्या है, प्लाज्मा के एग्जांपल्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर्स। हमने यहाँ पे फेज चेंज भी पढ़ लिया है। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 22 स्टेट ऑफ मैटर की लिस्ट डाली है, तो आप वो देख सकते हैं।